लोगों की बुराई करना, इस गेम को उस तरह खेलना, ये सवाल पूछने में बहुत फ़र्क है और रोस्ट करने में बहुत फ़र्क है। तो रोस्ट करते वक्त उसने वाकई में गलती की है तो उसको कर्मा देख लेगा। मेरी कुछ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर और भाई नेजी बाबा विद अस। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। स्वागत हो नेजी दब्बा का टेली चक्कर बम्बई 70। नेजी, सबसे पहला और सटीक सवाल, उन लोगों को आप क्या बोलोगे जो कह रहे हैं अभी भी कि नेजी सोते सोते यहाँ तक पहुँचे? मुझे सच में जानना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा है और ये उठता रहेगा जब तक आप इसे जवाब दे के ख़त्म नहीं कर। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि मैं सोते सोते यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि ऑडियंस इतनी डम नहीं है। ऑडियंस ने मुझे अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो उसके पीछे एक वजह है। हाँ, और वजह यही है कि मैं जितना भी बोलता था, मैं कम बोलता था, कम बात करता था, मेरा कम इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन मैंने जितना भी इन्वॉल्वमेंट दिया, मैंने जब भी बात की, जब भी मुंह खोला, मैंने हमेशा कुछ अच्छा ही बोला है, कुछ पॉजिटिव ही बोला है, कुछ एंटरटेनिंग ही बोला है। तो मेरी जब ज़बान खुलती थी तो मैं तोड़फोड़ रहता था, वरना मैं चुप रहता था। तो मेरा शांत रहना, मेरा लेड बैक वे में गेम खेलना, ये एक स्ट्रैटेजी थी। एक ये नॉर्मल भी मैं ऐसे ही रहता हूँ, कोई प्लान नहीं था। इस तरीके से मैं ज़िंदगी जीता हूँ, मैं आराम से रहता हूँ, काम रहता हूँ, सोफिस्टिकेटेड वे में रहता हूँ। मुझे फालतू की बहस करना, गॉसिप करना, लोगों की बुराई करना, इस गेम को उस तरह खेलना, ये मेरी आदत नहीं थी। मेरी आदत अलग थी। मैं एक धीमा इंसान हूँ, काम इंसान हूँ। तो मैं जैसा था मैंने वैसा खेला और लोगों ने मुझे पसंद किया। ऐसा नहीं है कि मेरे लेड बैक वे को लोगों ने मुझे गिराया या ऐसा कुछ रहता तो मैं पहले ही गेम से बाहर हो जाता। तो मेरे को तो नहीं लगता मैं सोते सोते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तो हंसते खेलते खुश रह के गाते पीते नाचते मचाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। भाई मेरे को जानना है, सना आपकी दोस्त ही है ऑब्वियसली, उनके जीतने से आपको खुशी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल रहा है कि यार मैं ट्रॉफी के इतना ही करीब था, मैच जीत जाता तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो जीती है तो मैं फुली आपको कहना चाहूँगा, ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं जीता हूँ। सिर्फ एक ट्रॉफी का फ़र्क है। बाकी लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। रणवीर भाई जैसे कंटेस्टेंट को हम लोग ने पीछे छोड़ के यहाँ तक अगर आए तो उसके पीछे कुछ वजह है और मैं खुश हूँ कि मैं टॉप 2 तक हूँ। ट्रॉफी नहीं मिली उसका मलाल तो नहीं है, खुशी है कि मेरे दोस्त को मिली। नेजी, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लॉजिकली आप जवाब दीजिएगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसे आंसर करें। आप चाहोगे तो इसे डॉज कर सकते हो। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां आप लोग को बताया गया था कि मीडिया आएगी, वो आपसे सवाल करेगी, वहां पे एक रिपोर्टर ने आपसे सवाल किया सना मकबूल के बारे में, आप थोड़े हाइपर हो गए उसे लेकर, लेकिन फिर मुनावर घर में आता है और वो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन का डायरेक्टली मजाक बनाता है, राशन की बात करता है। आपने उस वक्त कुछ नहीं बोला, आपने अपने लिए तब स्टैंड नहीं लिया, लेकिन मीडिया से आप भिड़ गए सर। सो डोंट यू फील कि वहाँ भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि आपको बुरा लगा और ये हमने देखा, आपने सना से बात की। तो मुनावर किस हद तक सही था जो सीधे आपके फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन पर गया और आप तब क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एंटरटेनमेंट है, वो रोस्टिंग है और ये सवाल पूछना है। दो, इसमें बहुत अंतर है। सवाल पूछने में बहुत फ़र्क है और रोस्ट करने में बहुत फ़र्क है। तो रोस्ट करते वक्त इंसान डार्क भी होता है, डीप भी होता है और बुरी बुरी तरह रोस्ट किए जाते हैं। तो बिग बॉस का फॉर्मेट वो था और बिग बॉस ने बोला था कि इसको रोस्ट करो, तो उसने रोस्ट किया, बुरी तरह रोस्ट किया। मुझे बुरा लगा, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया क्योंकि वो एक रोस्ट था, उसको हंसाना था लोगों को। अब वो किस हद तक जाए वो उसके ऊपर है। उसने जैसा उसको समझ में आया उसने रोस्ट किया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। उस वक्त मैंने उसको कुछ बोला नहीं। तो उसको अगर उसने वाकई में गलती की है तो उसको कर्मा देख लेगा। मेरी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो रोस्ट था, एक सवाल नहीं था। अगर वो नॉर्मली मुझे ऐसा बोलता, ऐसा मजाक बना, हालांकि वो ऐसा करता नहीं, वो नॉर्मली मुझे ऐसा नहीं बोल सकता है भाई, ये बात तो पक्की है। आप रैपर इंडस्ट्री के पायनियर में माने जाते हो कि आपने शुरू किया। कहाँ देख रहे हो ये इंडस्ट्री कहाँ तक जा रही है, और आप अपने आप को जिस तरह का म्यूजिक आप बनाते हो उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हो इस देश में आफ्टर दिस बिग बॉस? मुझे लगता है कि दिन ब दिन चीज़ें डेवलप होते जा रही है, लोग बदलते जा रहे हैं, लोगों का माइंडसेट बदलते जा रहा है, जेन जी ऑडियंस टेक ओवर कर रही है। तो हिप हॉप की बहुत ज़रूरत है। हिप हॉप एक कम्युनिकेशन वाला आर्ट फॉर्म है, जिससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर उसमें अच्छी बातें बोले जाए तो अच्छा असर होगा, बदलाव आएगा, एक रेवोल्यूशन जैसा इंडिया में आने वाला है हिप हॉप को लेकर।
और मैं इसका एक पार्ट हूँ, मैं पायनियर हूँ, तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है और मैं उसको पूरी तरह अदा करने वाला हूँ। और हिप हॉप अभी नेक्स्ट लेवल बनने वाला है इंडिया में, और पहले ही बहुत 10 साल में हम लोग बहुत ऊपर तक आए हैं और हम लोग इसके भी ऊपर जाने वाले हैं और कुछ धमाका होने वाला है। ओके, आखिरी सवाल, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, किस किस के साथ आप दोस्ती अब रखोगे और किसके साथ नहीं, तो क्यों? मैं दोस्ती रखूंगा दोनों सना के साथ, और मैं नहीं रखूंगा शिवानी और लवकेश के साथ। क्यों? शिवानी के साथ शायद रख सकता हूँ, लवकेश अरमान भाई के साथ भी मतलब रख ही लूंगा, हटाओ, माफ कर दे। यार ये थे नेजी। एक जाते जाते रैप तो बनता है हमारे ऑडियंस के लिए। ऑडियंस नंबर 70, बम्बई नंबर 70, टैली चक्कर, सबसे हट कर, लड़ते डट कर, फुल खतरनाक शॉट। बोला ना भाई, फ्री स्टाइल में तो वही बोला भाई, नेजी दब्बा टेली चक्कर के लिए मचाओ।